भाजपा मुख्यालय से आयोजित की जा रही है। वो हैं हमारे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी। लिकर स्कैम, बिजली स्कैम, जितने स्कैम कहिए, अभी उनके एक नए स्कैम और बताऊंगा। तो इन सब लोगों ने मिलकर एक नया इंस्टीट्यूट खोला है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। एक्चुअली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर दे रहे हैं, तो नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ करप्ट आइडियाज। मतलब इतने सारे करप्ट आइडियाज हैं, इतने सारे करप्ट आइडियाज हैं कि भाई एक खत्म करो दूसरा करप्ट निकल जाता है। आज दिल्ली में एलजी साहब ने ऑर्डर दिए हैं इंक्वायरी करने के लिए। डीपीएसआरयू करके एक यूनिट है, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस रिसर्च यूनिवर्सिटी। इसमें 2019 से प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और रीडर की बहाली में, स्कैम में भयानक अनियमितताएं पाई गई। योग्य उम्मीदवार की जगह दूसरे उम्मीदवार आ गए हैं। अब आप जरा सोचिए कि फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनी है जो दवाई बनाती है, अगर इसमें मेरिट कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो दवाइयां कौन खाएगा? हम आप खाएंगे, देश की गरीब लोग खाएंगे। और उस तरह की अपॉइंटमेंट के लिए एलजी ने एक इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए बोल दी है। हमारे इनोवा ऑफ करप्शन है अरविंद केजरीवाल, नए नए आइडियाज लाते हैं। जब सरकार में आए तो अपने लोगों को एक साथ 250 लोगों को, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख सैलरी देकर रख लिया। 1200 करोड़ का घोटाला वहां कर दिया। लिकर विकर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, 2-2 लोग जेल में हैं, बेल नहीं मिल रही है, और झूठ-मूठ का अपना इल्जाम ईडी पे लगाते रहे, वो अलग बात है। डिस्कॉम कंपनी का घोटाला सबके सामने है ही। शीश महल किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लास्ट ऑफ द लीस्ट। आप लोग को भी देख के लगता होगा कि 2 लाख का कमोड कैसा है। तो ऐसे ऐसे महान महान विभूति लोग हैं हमारे बीच में। अब दूसरी बात है, इनके एक और पार्टनर्स हैं, राजस्थान एरिया। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में जाके एक युवक पे जब ट्रैक्टर चला के उसकी हत्या कर दी जाती है परसों, तो उसमें आवाज नहीं निकलेगा। जब लगातार रेप होते रहेगा तो प्रियंका गांधी पे राजस्थान पे आवाज नहीं निकलेगा। आज राजस्थान की एक हालत है, वहां की भारत पत्रिका है, आप लोगों ने भी ये खबर देखी होगी। उसने ये खबर चलाई कि सरकार के पास न सैलरी देने का पेंशन है, न पेंशन का पैसा है, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं मिल रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है प्रॉपर। तो ये पैसा गया कहां? तो चुनाव के मद्देनजर ये पैसा उन स्कीमों में डाला जा रहा है जिससे वोट बटोरे जा सके। सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं है मरीज के लिए, उसके लिए भी पैसे खत्म है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार के आंखों से उठा के वहां पे पत्रिका, भास्कर सबने ये खबर चलाई है, जो आज की प्रोमिनेंट खबर है। छत्तीसगढ़ देखिए, वहां भी इनोवेशन हुआ। चारा घोटाला से इनोवेशन करते करते अब गोबर घोटाला में चले गए। मतलब चारा से जो गोबर निकलेगा उसमें भी घोटाला। तो ये इनोवेशन आइडियाज है, इन लोग की तारीफ करनी चाहिए कि कहां कहां से आइडियाज लेके आते हैं। चावल घोटाला है ही, गोदान घोटाला हो ही गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सरकार जुआ प्रमोट करे और उसमें 15,000 करोड़ का घोटाला करे। महादेव ऐप, ये भी अद्भुत काम छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन्होंने जो इंडस्ट्री लगाई है वो करप्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जिसमें नए नए करप्शन के आइडियाज आते रहते हैं। कर्नाटका चलते हैं। फ्री बिजली का वादा था, बिजली भाग गई कहां पे? नो मनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, ये कहता है स्टेट का डिप्टी सीएम कि हमने जितने वादे किए हैं अगर उनको पूरा करेंगे तो हमारे पास राज्य के विकास के लिए पैसा नहीं है। एमएलए फंड जो मिलते थे वो एमएलए फंड नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं किसी को नहीं पता है। रैम्पेंट लोड शेडिंग, मतलब बिजली नहीं मिल रही है, और फार्मर्स लोग जो खेत में काम करते थे, उन्होंने मगरमच्छ वगैरह पकड़े थे, क्रोकोडाइल पकड़े थे, उन्होंने छोड़ दिया उसको कि जब खेती नहीं कर पा रहे थे कम से कम ये तो आराम से रहे। कंडक्टर्स, बस ड्राइवर्स, इनकी सैलरी नहीं मिल रही है, वहां ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक है, स्टेट ऑफ कैओस। कोई चुनाव तो नहीं है लेकिन स्टेट ऑफ कैओस है। कांग्रेस की सरकार ने वहां अद्भुत काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हम किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए देते थे। बीजेपी की सरकार थी तो 4,000 अपनी तरफ से मिला के देती थी। इसको हम लोग रायता निधि कहते थे वहां पे। इस योजना को भी बंद कर दिया गया है, यानी किसानों पे कुठाराघात। आज ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडियन नोटोरियस डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन जो बना है, इसका मुद्दा, इसका मोटो सिर्फ एक है, नए नए करप्शन के आइडियाज निकालो और जिस सरकार में भी रहो 5 साल उसको इतना चूस लो कि वो अगले 10 साल तक फिर खड़ी होने के लायक नहीं रहे। तो आपके माध्यम से देश की जनता को इन तीनों राज्यों की और देश की हालत पता लगनी चाहिए। और इसी तरह से इन मेंबरान के जहां जहां सरकार है,
हम हर 2-3 दिन पे आपको ब्रीफिंग देते रहेंगे और वहां की सरकारों की स्थिति बताते रहेंगे, क्योंकि इनकी भूख, इनकी एक करप्शन की भूख, इनके पैसा खाने की भूख खत्म ही नहीं हो रही है। कब खत्म होगी भगवान जाने। थैंक यू। अब आपके कोई सवाल हो तो बताइए। कहाँ चलेंगे, कहाँ नहीं चल रहा। और यहाँ से आपको सीधे लिए चलेंगे, प्रधानमंत्री ने 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और उसकी खबरें हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री का चित्रकूट का दौरा है, वहां भी आपको ले चलेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है